आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाला हूं। इस प्रकार से समझाऊंगा दोस्तों कि आपको इस टॉपिक में फिर कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं भिन्न का जोड़ करना। तो यहाँ पे हमने भिन्न के जोड़ का एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8/12 प्लस 10/24 प्लस 6/8। तो इसमें तीन भिन्न है दोस्तों, हमें इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है। तो देखिए भिन्न को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जो भिन्न दिया गया होता है, ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आपको क्या करना होता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, उस भिन्न के नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक, उसके बाद अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ साइड में जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 12, 24 और 8, ये नीचे वाले नंबर को हम लोग हर बोलते हैं और ऊपर वाले नंबर को अंश बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 12, 24 और 8 का आपको क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो साइड में लिया करके आप 12, 24 और 8 का एलसीएम कर लीजिएगा। और मैंने इसका एलसीएम कर लिया है दोस्तों, जो कि आता है 24 यानी कि 24। तो आप क्या कर लीजिए, उस 24 को इस लाइन के नीचे लिख लीजिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो पहला वाला भिन्न है आपका 8/12, इसमें से नीचे वाले नंबर 12 के टेबल को पढ़ेंगे कितने बेर में 24 आता है, मतलब 12 का भाग लगाएंगे 24 कितने बेर में आ जाएगा। तो 12 के टेबल में 24 दो बेर में आ जाता है, तो उस 2 का ऊपर वाले 8 के साथ आपको गुना कर देना है। तो गुना करने पे 16 हो जाएगा, तो 16 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को आप उतार दीजिए। ठीक, अब उसी तरीके से आपका अगला फ्रैक्शन है 10/24। तो इसमें नीचे वाला 24 जो है, तो 24 का भाग लगाएंगे 24 में, तो 24 के टेबल में 24 एक बेर में आ जाएगा। तो ये दोस्तों, तो उस एक का ऊपर वाले 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक दाही 10 हो जाएगा। तो इसको 10 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक, फिर प्लस है, प्लस के चिन्ह को उतारेंगे। फिर अगला फ्रैक्शन आपका क्या है दोस्तों, 6/8 है। ठीक, तो अब 8 नीचे वाले फ्रैक्शन नंबर को देखना, नीचे वाले नंबर के टेबल को पढ़ेंगे कितने बेर में 24 आता है। तो 8 के टेबल में 24 3 बेर में आता है। अब उस 3 का ऊपर वाले 6 से गुना कर दीजिए, 18 हो जाएगा ना। तो उस 18 को क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये जितने भी नंबर अंदर में आए इन सभी नंबर को आपको ऐड कर लेना है। ठीक, तो आइए हम इसको ऐड कर लेते हैं। 8, 0 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो 14 के 4 लिख लेंगे, हासिल 1 बच जाएगा। ये 1 और ये 1, 2 1 और फिर ये 1 मिलके 3 हो गया, और हासिल 1 था हमारा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल बन गया 44। अब भट्टे में आपका कितना है, 24 है, तो 24 को आप बिल्कुल उसी प्रकार से उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 44/24। तो इस 44/24 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इसको बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना होता है। अभी देखिए ये 4 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखिए 44 है, तो ये 4 के टेबल से चला जाएगा। 4 के टेबल में 44, 4 एकम 4, फिर ये लगाएंगे तो 4 एकम 4, 11 बेर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद 24 4 के टेबल में 6 बेर में आ जाएगा, तो 11/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 11/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साधारण भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल भिन्न का जोड़ है। इसके अलावा मिश्रित भिन्न का जोड़ भी होता है, तो मैं आपको मिश्रित भिन्न का जोड़, घटा, गुना, भाग किसी दूसरे वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इस तरीके से हमने भिन्न का जोड़ को सॉल्व कर लिया। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पे भिन्न का घटाव है, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप इसके लिए भी क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे हमने भिन्न के घटाव का प्रश्न लिया। प्रश्न हमारा 15/12 - 6/8 - 8/6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे वाले नंबरों का आपको एलसीएम कर लेना है। ठीक है, साइड में कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम भी दोस्तों हमारा 24 ही आया है। तो क्या करेंगे, उस 24 को हम इस लाइन के नीचे लिख लेंगे। ठीक, अब जो आपका फ्रैक्शन है 15/12, तो इसमें जो नीचे वाला नंबर 12 है, तो 12 के टेबल को पढ़िए, 24 कितने बेर में आएगा, 12 दूना 24, 2 बेर में। अब 2 का 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूना क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग भिन्न का घटाव सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह को यहाँ उतार देंगे। ठीक, अगला फ्रैक्शन है 6/8। तो अब 8 के टेबल को पढ़िए, 24 कितने बेर में आएगा, 8 तिया 24, 3 बेर में। अब 3 का ऊपर वाले 6 से गुना कर दीजिए, 3 छक्के 18, तो 18 का आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह को आप यहाँ पे उतार दीजिए। अब फिर 6 का टेबल पढ़िए, 24 कितने बेर में आएगा, 6 चौके 24, 4 बेर में आ गया।
4 का 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप 32 को भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 30 माइनस 18 और माइनस 32 है, तो यहाँ पे अनुमान ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो आपको गलती करने से बचना है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पहला वाला नंबर 30 है ना, तो 30 में से पहले आप 18 को घटा लीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है, इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 30 में से घटा देते हैं, वो भी तरीका सही है। ठीक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वाला नंबर जो 30 है, 30 में से पहले आप 18 घटा लीजिए। मान लीजिए इधर कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक, आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट है 30 माइनस 18, तो क्या करो, 30 में से 18 को घटाते हैं ना, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही कीजिए। तो 30 में 18 घटाएंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 12 को हम यहाँ पे उतार लिए, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस को उतार लीजिए, 32 है आपका, 32 उतार दीजिए। ठीक, बट्टे में क्या आपका 24 है, तो उसको बिल्कुल उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, अब आपके पास है 12 और माइनस 32, तो 12 में से आपको 32 घटा लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12 प्लस वाला नंबर में कम है, इधर 12 है और इधर माइनस में 32 है, तो 12 में से 32 तो नहीं जाएगा, तब क्या कीजिए 32 में से 12 को माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस की तरफ जो है ज्यादा अमाउंट है, माइनस की तरफ बड़ा नंबर है 32 है, अब प्लस की तरफ छोटा नंबर है 12 है, तो माइनस वाला बड़ा होने की वजह से माइनस का चिन्ह आपको यहाँ पे लगा देना है, माइनस 20। अब बट्टे क्या आपका 24 है, तो 24 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 4 से आपका कट रहा है। ठीक, तो हम 4 से इसको काट देते हैं। देखिए ये 4 से काटेंगे तो 5 बेर में 4 पंचे 20 आ जाएगा, और ये बट्टे लगा देंगे 4 छक्के 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस को आप यहाँ पे लगा दीजिए, -5/6 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप भिन्न के घटाव के प्रश्न को भी काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा भिन्न के गुना का प्रश्न है हमारा 15/12 गुना 8/10 गुना 16/20। तो अब आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भिन्न के गुना में क्या किया जाता है दोस्तों, भिन्न के गुना को सॉल्व करने के लिए जो फ्रैक्शन हमारा दिया होता है ना, उस फ्रैक्शन को हमें काटना होता है। ठीक, और काटने के 2 नियम होते हैं, एक होता है ऊपर नीचे काटना और दूसरा होता है कोना कोनी काटना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी काट सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि काटते कैसे हैं। ठीक, तो काटने का मतलब हुआ कि कोई ऐसा नंबर पता करना, अगर आप मान के चलिए इसको ऊपर नीचे काट रहे हैं, तो कोई ऐसा नंबर पता कीजिए जिसके टेबल से ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों नंबर कट जाए, मतलब दोनों नंबर उसके टेबल में आना चाहिए, तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे 15/12 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों नंबर आ गया। ठीक, उसी तरीके से अगर आप कोना कोनी काटना चाहते हैं तो कोई ऐसा नंबर पता करना होगा जिसके टेबल में ये वाला नंबर भी और ये वाला नंबर भी आपका आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से आप काटा जाता है। आइए हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए 15/12 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आइए ऊपर नीचे काटते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15 और ये 3 चौके 12। ठीक, अब देखिए 8/10 है। पहले आप भिन्न को ना ऊपर नीचे ही काटने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप कोना कोनी काटिए। तो यहाँ पे हम 2 से काटते हैं इसको, 2 चौके 8, फिर इसको अब काटते हैं 2 पंचे 10, फिर 16/20 है, 4 के टेबल से लगा दीजिए, 4 चौके 16 और ये आपका 4 पंचे 20। ठीक, तो नया फ्रैक्शन जो आया अब आप उसको लिख लीजिए। आपका नया फ्रैक्शन क्या बन गया, 5/4 है, तो इसको लिखिए। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखते हैं, फिर आपका क्या 4/5 है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद क्या आपका 4/5 है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको फिर से चेक करना है कि क्या अभी भी कट रहा है। तो देखेंगे 5/4, 4/5 और 4/5 अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। ठीक, तो आप क्या करना है, आपको कोना कोनी काटना है। कोना कोनी काटने का नियम ये हुआ कि ये वाले नंबर से इस वाले नंबर को आप काट सकते हैं, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को आप काट सकते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, फिर ये 4 एकम 4, दोनों ही नंबर 4 के टेबल में आपका आ गया। ठीक, उसी प्रकार से 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कट गया। अब आपके पास बचा क्या, ऊपर में 1, 1 और 4 और नीचे 1 और 1 फिर 5। तो आप क्या कर दीजिए, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना और नीचे वाले का नीचे वाले से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 को 1 से करेंगे 1 और 1 चौके 4 आ जाएगा, तो 4। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, तो कितना 1 पंचे 5, तो 4/5 क्या आ जाएगा दोस्तों आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भिन्न का गुना का क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम लोग भिन्न के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8/12 भाग 4/10 भाग 16/20। तो इसको भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, भिन्न के भाग में पहला वाला फ्रैक्शन को बिल्कुल सेम उतार दीजिए, 8/12 रहेगा। अब जहाँ पे भाग का चिन्ह है उसको गुना में बदल दीजिए। ठीक, अब गुना में बदलने के बाद बगल वाला फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। 4/10 है तो इसको पलट करके क्या कर देंगे हम, 10/4 कर देंगे। ठीक, मतलब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। ठीक, फिर यहाँ भाग का चिन्ह दिखा, बदल दीजिए गुना में। फिर 16/20 है, इसको भी पलट दीजिए 20/16। ठीक, बस यही नियम है दोस्तों भिन्न के भाग का। अब उसके बाद जैसे भिन्न का गुना सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, भिन्न को ऊपर नीचे पहले काटना होता है तो हम काट देते हैं इसको। देखिए 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। फिर ये 10 है, 2 पंचे 10 और ये 2 दूना 4। फिर 20/16 है तो इसको 4 से काट लीजिए ना, 4 पंची 20 और 4 चौके 16। ठीक, नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/3 है तो 2/3 लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 5/2 है तो 5/2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5/4 है तो 5/4 को लिख लेते हैं। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, कोना कोनी काट के देखिए तो ये वाला 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, अब नहीं कटेगा। ठीक, तो अब जब नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, 5 का 5 से गुना करेंगे, 5 पंचे 25। तो अंश में आपका आ जाएगा 25 और हर में आ जाएगा 3 का 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौके 12। तो 25/12 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको भिन्न के जोड़, भिन्न का घटाव, गुना और भाग के क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।